ढोलकपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग वक्त से नहीं रिश्तों से जीते थे। चारों तरफ खेत फैले थे, बीच में कच्ची सड़कें थीं और उन्हीं सड़कों पर चलते हुए लोग एक दूसरे का हाल पूछ लेते थे। लेकिन उस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा में ऐसी चुभन थी कि मोटी रजाई ओढ़ने के बाद भी बदन कांपता रहता। पहले लोग बोले कि मौसम है, चला जाएगा, लेकिन मौसम नहीं गया, बीमारी आ गई। बच्चों के हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। दवा देती हूँ, फिर भी बुखार उतरता नहीं। हम जवान होकर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। सोचो बूढ़ों का क्या हाल होगा। डर ने लोगों को घरों से बाहर निकाला और एक सुबह पूरा ढोलकपुर चौपाल पर इकट्ठा हो गया। भाइयों, हालात अच्छे नहीं हैं। हर गली में कोई न कोई बीमार मिल रहा है। अगर अब भी कुछ नहीं सोचा तो गांव का कामकाज ठप पड़ जाएगा। दवा, काढ़ा, अलाव सब कर लिया, लेकिन ठंड जैसे मजाक उड़ा रही हो। रात भर खांसी की आवाजें आती रहती हैं। नींद किसी को नहीं आती। उसी बातचीत के बीच उसी रास्ते से एक बूढ़ी औरत गुजरती दिखाई दी। हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर बीमारी का कोई निशान नहीं था। अरे जरा देखो, वो भी कौन जा रही है। सब लोग उसे देखने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इतनी ठंड में भी न खांसी न कमजोरी, ये कैसे हो सकता है। यहीं से ढोलकपुर में एक सवाल जन्म लेता है, आखिर इस बूढ़ी औरत का राज क्या है। अगले दिन कुछ गांव वाले उसके घर पहुंचे। आवाज में डर नहीं था, बस सच्ची जिज्ञासा थी। माँ जी, बुरा मत मानना, पूरा ढोलकपुर बीमार है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम बस यही जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे। बेटा, सच कहूँ तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरे दिन तो वैसे ही चलते हैं जैसे सालों से चलते आए हैं। तो आपको भी कोई खास वजह नहीं मालूम? नहीं बेटा, अगर कोई वजह होती तो मैं जरूर बताती। उस रात पहली बार माझी को नींद नहीं आई। पूरा ढोलकपुर बीमार है और मैं नहीं। मेरी उम्र तो सबसे ज्यादा है। अगर बीमारी किसी को पकड़नी थी तो मुझे पकड़नी चाहिए थी। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को याद करने लगी। क्या खाती है, कैसे रहती है, क्या अलग करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह चूल्हा जलाते वक्त अचानक उसका हाथ रुक गया। मैं तो रोज मटन भाकरी खाती हूँ, बिना नागा, सालों से। यही वह पल था जब शक ने साफ शक्ल ली। सच जानने के लिए उसने खुद को परखने का फैसला किया। पहला दिन उसने मटन भाकरी नहीं खाई। शरीर ठीक था, लेकिन मन बेचैन। दूसरे दिन हल्की ठंड लगी और शरीर भारी होने लगा। तीसरे दिन बुखार ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, यही मेरी ताकत थी। जब गांव सबसे ज्यादा परेशान था, माजी खुद चौपाल पहुंची। ढोलकपुर वालों, मैंने खुद को 3 दिन परखा। जिस दिन से मैंने मटन भाकरी छोड़ी, उसी दिन से बीमारी ने मुझे पकड़ लिया। यही वजह थी कि मैं अब तक बची रही। तो राज हमारे सामने था और हम देख ही नहीं पाए। उस दिन के बाद ढोलकपुर बदल गया। अब हर हफ्ते मटन भाकरी बनेगी, बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। और इस तरह मटन भाकरी सिर्फ खाना नहीं रही, बल्कि पूरे ढोलकपुर की ताकत और पहचान बन गई।